मायावती जी ने भी बोला था इस बार कि पूरी ताकत से यूपी में लड़ी हूं मैं। वही वाली ताकत से लड़े क्या ये हिमाचल में? क्योंकि गुजरात में तो दिख रहा है, गुजरात में तो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हिमाचल में तो आपने बात अच्छी उठाई है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ है परंतु कहीं बूथ पे दिखाई नहीं देती। परंतु अगर आप स्ट्रैटेजी देखें आम आदमी पार्टी की पिछले 8 सालों के अंदर, वो हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे पिछले जब चुनाव रहे थे उत्तराखंड में बल्ला हाइप क्रिएट किया, सिसोदिया जी वहाँ गए, हिमाचल में भी काफ़ी हाइप क्रिएट, यूपी में भी हाइप क्रिएट किया, अल्टीमेटली जाकर के गोवा में भी हाइप क्रिएट किया, पर कहाँ पर जाके सम्मिलित हुए? जाकर के पंजाब में। इनकी ये होता है कि आप प्रचार करिए, बीजेपी से सीख लिया है एक बार, या दोनों ने एक दूसरे से सीखा है कि प्रचार बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप पार्टी जो है प्रचार में आकर के अल्टीमेटली उनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि सारी फोर्सेस वहाँ ले जाओ जहाँ आप जीत सकते हैं। आप पार्टी को अब ये लगता है कि हम गुजरात के अंदर कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखा सकते हैं, इसलिए सारे के सारे उनकी योजनाएं, उनके सोर्सेज सारे के सारे वहाँ मूव कर गए हैं। हिमाचल में आप पार्टी रहेगी, वोट कुछ उनको मिलेंगे कि अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 6 स्टेट्स के अंदर हमारे पास नेशनल पार्टी करने के लिए कुछ वोट चाहिए, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। परंतु हिमाचल के अंदर अभी यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधी टक्कर है। वहाँ पर डिफेंसिव पे बीजेपी ज़रूर है और कांग्रेस पार्टी थोड़ी एग्रेसिव है, जबकि उनके पास कोई नेता बड़ा चेहरा नहीं है। सुक्खू कई बार आता है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उधर रानी साहिबा भी हैं, परंतु वहाँ पर ये होगा कि कांग्रेस का नीचे के कार्यकर्ता और मोदी जो बड़े कार्यकर्ता जो हैं उनके बीच में होंगे। हाँ, उनके बेटे भी हैं, टक्कर वहाँ फिर कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर है और वहाँ की कांग्रेस के वर्कर के बीच में लड़ाई है। और वहाँ पर कोई मुद्दे जो हैं लोकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सरकार के विकास कोई हुआ नहीं, कि सरकार लोग डिपेंड करते सिर्फ नौकरियों के ऊपर। वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, भाई छोटे से स्टेट के अंदर नौकरियाँ देंगे, कहाँ पर देंगे आप? सरकार के अंदर लगाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव काम के अंदर। वहाँ पर सड़कें बननी चाहिए, टूरिज्म होटल बनने चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे डेवलप होगा, अगर हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बनाना है कश्मीर के बाद, तो शिमला ही बन सकता है, हिमाचल ही बन सकता है, चाहे उत्तराखंड बन सकता है। तो उस तरह की लॉन्ग टर्म योजनाएं बिल्कुल नहीं है दोनों पार्टियों के पास। वो सिर्फ वायदे करते हैं, जैसे हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। वो कहते हैं हम कुछ रोजगार देंगे, वो कहते हैं हम कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे। इस तरह की योजनाएं की बात हो रही है। कोई सियासी मुद्दे जो हैं वो जमीन पर जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, उनके जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। 4 इलेक्शन हो गए, चारों इलेक्शन के अंदर CDC 370 ये सब किया गया। अब 5वें इलेक्शन के अंदर भी यही बात करेंगे, वही मुद्दे हैं। तो मेरे को लगता है रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा वहाँ जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक लगता है दोनों पार्टियां सिर्फ खोखले वादे करती रहेंगी। परंतु कांग्रेस थोड़ी है इस वक्त अग्रेसिव दिखाई देती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी दोनों तरफ, डबल इंजन जब होता है तो ऊपर की एंटी इनकम्बेंसी और नीचे की भी है। परंतु मोदी जी की पॉपुलैरिटी अभी काफी है, क्योंकि उनके मुकाबले में राष्ट्रीय नेता कोई नहीं है। तो ये मोदी जी के नाम अगर जीत होगी, बीजेपी अगर वहां पर रिवाज बदलेगा तो नहीं बदलेगा, तो इसलिए है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा।